नमस्कार, नमस्ते। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। हमारे चैनल जितेंद्र सर सीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कॉपर ट्रेड के फायर और फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। फायर मतलब आग। आग से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। आग क्या होता है, आग किस काम आता है, आप तो सब चीज़ जानते ही हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु हम आग के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं ये तो इंटरेस्टिंग है ना। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम इंटरेस्टिंग बातें भी बताएंगे और आपके साथ मजाक मस्ती भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा मजाक मस्ती भी करें, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। किंतु हम आपको इस वीडियो के अंत में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, क्योंकि यह फर्स्ट लेसन 1 का लास्ट वीडियो है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। आग क्या होता है? किसी भी पदार्थ में, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ में ज्वलन या फिर जलना, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग कहलाता है। आग या फायर कहलाता है। अब फायर जलते क्यों हैं? जलन के मतलब जलने की कारक क्या है? कारक है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर न जीवन संभव है न जलना संभव है। ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कीप अर्थ, कृपया अर्थ को बचाएं। सेव ट्री सेव लाइफ। आपसे निवेदन है कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ लगाएं, जिससे कि वातावरण का संतुलन बना रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छे अर्थ को सौंप सकें। अब आते हैं अपने फायर के कारकों को आपने समझ लिया। कारक क्या होते हैं? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, जो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के दहन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब आते हैं आग मतलब किसी भी प्रयोगशाला में आग लगने के कारण क्या होते हैं? आग लगने के कारण ये होते हैं कि आप किसी भी प्रयोगशाला में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि पेट्रोल डीजल को रख दिए हों, जो किसी असावधानी के कारण आग लग जाता है। अन्यथा और क्या हो सकता है कि आप बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हो, अचानक उसको फेंक दिए और वो बुझा नहीं है और वो आग पकड़ लिया, इससे भी लग सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? आग लगने की शॉर्ट सर्किट, अत्यधिक शॉर्ट सर्किट भी होना आग लगने को संकेतित करता है। आग लगने से आपके प्रयोगशाला में बहुत अधिक नुकसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर सस्ते होते नहीं हैं और कंप्यूटर को यदि किसी प्रकार की यदि अधिक क्षति हो जाती है, कंप्यूटर को अधिक मात्रा में क्षति पहुंच जाती है, तो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके जो सर्किट होते हैं वो बहुत ही नाजुक और छोटे होते हैं। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आग कितने प्रकार की होती है? आग को ज्वलनशील पदार्थों के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। आप इसे हिंदी में श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी भी कह सकते हैं। क्लास ए फायर क्या होता है? सामान्यतः जैसे कपड़े, कागज, पेपर या जूट में लगने वाले आग को ही फायर ए आग कहते हैं। क्लास बी आग क्या होते हैं? क्लास बी आग पेट्रोल, डीजल या फिर द्रव या तरल पदार्थों में लगने वाले आग को कहते हैं। क्लास बी फायर को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। हम आने वाले अभी थोड़ी देर बाद अब आपको पढ़ाएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। क्लास सी में आते हैं आपके गैसीय पदार्थ। गैसीय जैसे एलपीजी गैस है, जो हमारे घर में सामान्यतः उपयोग होते हैं। उन्हीं गैसों को बोलिए या फिर वही गैसें हैं जिनका जलना या जिनका दहन होना क्लास सी फायर में आता है। अब क्लास डी फायर क्या होता है? क्लास डी फायर इलेक्ट्रिसिटी या वायर में लगने वाले आग को ही क्लास डी फायर कहते हैं। क्लास डी फायर में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगने वाली आग हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग की शॉर्ट सर्किट में लगने वाले आग हो सकते हैं, अन्यथा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगने वाले आग भी हो सकते हैं। अब आपने तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, क्लास डी फायर को समझ लिया।
आपको हम जितना अच्छे तरीके से और जितनी आसान भाषा में समझा सके उतनी आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि आग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और आने वाले लेसन्स को भी आपको बहुत ही आसानी तरीके से एवं ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप आसानी से और बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ताकि आपको कॉपर ट्रेड का जो परीक्षा है उसको अच्छे से गेन कर पाएँ और उसमें अच्छे नंबर भी गेन कर पाएँ, अच्छे से दे पाएँ। अब हम तो छत्तीसगढ़िया तो सब ले बढ़िया, इसलिए हम भी छत्तीसगढ़ी बोली का उपयोग कर लेते हैं। अब आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? आग को बुझाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आग होते हैं तो उनको बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि किसी जरूरी दस्तावेज कागज में यदि आग लगा हो तो उसे पानी से बुझाना कितना कष्ट होगा। यदि आप उस दस्तावेज को पानी से बुझा देते हैं तो वह दस्तावेज पूरी तरह खराब हो जाएगा, इसलिए उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकार का अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जब वो एक बॉटल होता है जिसे पटकने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और आग बुझ जाती है। क्योंकि दहन के कारक क्या होते हैं? दहन के कारक ही होते हैं कि ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। यदि ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो दहन कैसे होगा? इस कारण अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला यंत्र है जल युक्त अग्निशामक यंत्र। जल युक्त अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं? आप लोग तो फायर ब्रिगेड जो पुलिस एकेडमी होती है उसमें बड़े बड़े टैंकर होते हैं, उसको भी अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, क्योंकि वह फायर आग को बुझाने के लिए जल की बौछार का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रीज या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो आग लगते हैं उनको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। इसे ही वह भी एक प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर ही है। फर्स्ट में यही आता है कि जल युक्त अग्निशामक यंत्र, इसे ही कहते हैं। ये छोटी छोटी बोतलें भी होती हैं ताकि किसी भी एक प्रयोगशाला या फिर किसी भी एक निजी क्षेत्र में लगने वाली आग को बुझाने के लिए काम आ सके। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज हमारे डेली लाइफ में हर स्थान पर या फिर प्रत्येक स्थान पर फायर एक्सटिंग्विशर या फिर अग्निशामक यंत्र का उपयोग होता है, चाहे वह पेट्रोल पंप हो या प्रयोगशाला हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज की आधुनिक दुनिया में आग लगने के कारण को थोड़ी देर बाद समझा जा सकता है। पहले यह सोच लेना चाहिए कि आग को बुझाएं कैसे, क्योंकि आग लगने के बहुत अधिक कारण हैं और उनको बुझाने के बहुत कम। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जहां भी आग देखें उसको बुझा दें और प्रकृति को किसी भी प्रकार के नुकसान न पहुंचने दें। अब आते हैं सेकंड, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। फोम क्या होता है? फोम को आप तो झाग को ही समझते हैं। जब आप शैम्पू लगाते हैं सिर पर तो एक झाग उत्पन्न होता है, उसे ही फोम कहते हैं। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र क्लास बी पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए काम आता है। फोम का उपयोग क्यों किया जाता है? यदि आप पेट्रोल को पानी से बुझाएंगे तो क्या होगा? इसी कारण से फोम का उपयोग किया जाता है। और शुष्क पाउडर से यदि आप उसको बुझाएंगे तो वह शुष्क पाउडर उस पेट्रोल डीजल में सम्मिलित हो जाएगा, इसलिए फोम का उपयोग किया जाता है ताकि पेट्रोल एवं डीजल को सुरक्षित और साफ बनाया रखे जा सके। अब आते हैं शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर क्या होता है? शुष्क पाउडर एक प्रकार का चूर्ण होता है जो ऑक्सीजन जो किसी भी पदार्थ में उसका छिड़काव करने पर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वह किसी भी पदार्थ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे कि ऑक्सीजन उसके अंदर न पहुंच पाए और दहन की प्रक्रिया को रोका जा सके। शुष्क पाउडर क्लास डी किसी भी इलेक्ट्रिक पदार्थ में या इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में लगने वाले फायर को बुझाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब आपका आता है कि
CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड से आप भली भांति परिचित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जीवन या पूरे सृष्टि को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य CO2 लेता है, क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, जबकि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। CO2 आग को बुझाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। CO2 क्लास डी फायर को बुझाने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। क्लास डी इलेक्ट्रिसिटी आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब, बहुत बड़े कंप्यूटर लैब में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट हुआ, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में वहाँ के वायर्स और पाइप्स जल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, ना आग का उपयोग कर सकते हैं, नहीं न जल का उपयोग कर सकते हैं, न फोम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फोम में भी द्रव का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट घोल से भरा हुआ एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल H2SO4 से भरा बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगा होता है कि उसका यंत्र को उल्टा करके फर्श पर पटकने पर कांच की बोतल टूट जाती है और बोतल में भरा अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार दोनों पदार्थों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को हम निम्न समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि आपने 11th और 12th क्लास में बायो पढ़ा होगा तो उसमें रसायन सब्जेक्ट भी होता है, उसमें आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन BFC नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव की वाष्प का छिड़काव प्रारंभ हो जाती है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह द्रव जली हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर तुरंत ही आग बुझा देता है। तो आपने ये देख लिया कि अग्निशामक यंत्र का 5वां प्रकार। अब अग्निशामक यंत्र का अंतिम और लास्ट प्रकार है रेत से भरी बाल्टियाँ। आप बोलेंगे यह किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है? यह भी एक विशेष प्रकार का ही अग्निशामक यंत्र है, क्योंकि रेत से भरी बाल्टियों को आप सामान्यतः देखे होंगे कि पेट्रोल पंप में होते हैं और कुछ औद्योगिक संस्थानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्रौद्योगिकी संस्थान होगी, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर भी फायर लिख कर बाल्टियाँ टंगी होती हैं लाल रंग की, आपने ज़रूर देखी हुई, जो हम आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पर इसलिए चित्रों को दिखाते हैं ताकि आप ग्राफिक्स को देखकर आप अपने दिमाग में किसी भी डेटा को अच्छी तरह से स्टोर कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। अब रेत से भरी बाल्टियाँ प्रयोगशाला में क्यों रखी जाती हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब भी आग लगती है तो आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। उस समय कुछ प्रकार के आग को बुझाने के लिए आप जल का उपयोग कर सकते हैं, कुछ प्रकार के आग को आप फोम टाइप प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। किंतु आप समझ लीजिए कि आप एक उद्योग में हैं, उद्योग में अचानक से आग लग गई, कपड़ों में आग लग गई या फिर कागज़ में आग लग गई। अब वह एक मशीनरी सामान की तरफ आग जा रही, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? यदि आपके पास अग्निशामक यंत्र नहीं है या फिर आपके पास उतना वित्तीय खर्च नहीं है कि आप अग्निशामक यंत्र को लेकर अपने उद्योग में रख सके, तो उस स्थान पर रेत से भरी बाल्टियों का उपयोग किया जाता है। यह भी एक अस्थायी आग बुझाने वाला यंत्र है। इससे एक मतलब टेम्पररी तौर पर थोड़ी देर के लिए आग को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए आग को नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है यदि उद्योग में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। तो आज हमने पढ़ा है कि फायर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर, और अग्निशामक यंत्र, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ से इस लेसन 1 से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग को बुझाने के काम आते हैं, और
और प्रश्न ये भी आते हैं कि आग क्या होते हैं, आग के लिए आवश्यक कारक क्या हैं और आग कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको सभी जानकारी होनी चाहिए जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। आपसे निवेदन है कि आप अपनी कॉपर क्लास की तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफिकेशन कर सकें। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। जो आपके नज़दीकी जो शहरों हैं वहाँ पर कंप्यूटर लैब की व्यवस्था होती है, जहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में 2 से 4 क्वेश्चन सेम ही हो सकते हैं, किंतु सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।